आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और अब वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दक्षिणी दिल्ली में चाणक्यपुरी में अमेरिकी दूतावास में भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभारी एलिजाबेथ जोन्स ने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे ज्यादा परिणामी संबंध है और दोनों ही देश एक प्राकृतिक साझेदारी का गठन करते हैं। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, उन्नत प्रौद्योगिकी और अन्य सहित कई क्षेत्रों का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि भारत वर्तमान में उद्यमिता के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। महामारी के बावजूद भारत 77,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है। India is making great strides in the field of entrepreneurship. Despite the pandemic, India has emerged as the third largest ecosystem for startups globally, with over 77,000 recognized startups. Indian startups have shown innovation across all sectors: agriculture, health, supply chains and distribution systems, and space. Indian startups have earned enormous global respect. उधर राजस्थान के सीकर से आज अल सुबह एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट की घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू ठेहट की हत्या करने के लिए जो लोग आए थे वो कोचिंग में पढ़ने वाले लड़कों की यूनिफॉर्म में थे। पहले उन्होंने राजू ठेहट को घर से बाहर बुलाया और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया। इस हादसे में राजू ठेहट की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज से 38 साल पहले 1984 की 2 और 3 दिसंबर की भयावह रात आज भी उन हजारों लोगों को सिहरा देती है जिन लोगों ने भयानक भोपाल गैस त्रासदी में अपनों को खोया। आज लगभग 4 दशक बाद भी उनके जख्म हरे हैं। इसी कड़ी में भोपाल सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रार्थना सभा में सभी धर्म के धर्मगुरुओं ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी में प्राण गंवाने वाली दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी धर्म मानव कल्याण की कामना के साथ प्रेरित करते हैं कि हम दूसरों की पीड़ा दूर करने के लिए काम करें। भोपाल गैस त्रासदी सबक है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। आज भी वो दृश्य भूलता नहीं। दौड़ते हुए लोग बदहवास, माँ छोटे बच्चे को लेकर दौड़ रही है, कोई एक उसका हाथ पकड़ के बड़ा भाई को खींचता चला जा रहा है, चलते चलते गिर गए। ऐसे देखी होगी आपके पेट फट गए, पड़ी हुई अपनी गलतियों का फायदा। दिल्ली शराब घोटाले में कथित रूप से तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और टीआरएस एसएलसी कलवा कुंतला कविता ने शराब घोटाले मामले से संबंधित सीबीआई से नोटिस मिलने के बाद शनिवार को हैदराबाद स्थित अपने आवास पर समर्थकों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। गौरतलब है कि कविता को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में गवाह के तौर पर पेश होने के लिए समन भेजा है। के कविता पूर्व सांसद और मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं। उनको या तो दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में या जांच एजेंसी के हैदराबाद कार्यालय में पेश होने का विकल्प दिया गया है। वहीं खनन क्षेत्रों में अवसरों पर निवेशकों के सम्मेलन में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में कहा कि हमारे पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, हम सबसे बड़े उत्पादक हैं और हम कोयले के सबसे बड़े आयातक भी हैं। हमें इस स्थिति को बदलना है, इसलिए हम निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि अभी हम जीडीपी में 0.9% का योगदान दे रहे हैं और आने वाले समय में हम 2.5% के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। India needs the energy security. At the same time, the Prime Minister ambitious goal of 2070 making the net zero. उसके लिए कोयला उपयोगी करना है, क्योंकि हमारे पास कोयला है। कोयला एनर्जी के लिए बहुत बड़ा एक रोल निभाता है। इसीलिए कोयले उपयोग करते हुए सस्टेनेबल कैसे करना है और हमारा एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हमको एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रखना है, ये भी हमको सोचना है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आना है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शनिवार को बताया कि हमने नौसेना में पहली बार महिलाओं को शामिल किया है। अग्निवीर योजना के तहत 341 महिलाओं की नौसेना में भर्ती हुई है। अगले साल से नौसेना में महिला अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। अब तक नौसेना में कुल 3000 अग्निवीरों को शामिल किया गया है। इस तरह अग्निवीरों का पहला बैच तैयार हो गया है। नौसेना चीफ ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वो 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बीते एक साल में भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते समुद्री सुरक्षा की अहमियत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। Right, we have inducted 341 women Agniveers now. As I said, this is the first time women are being inducted in the ranks. I want to tell you that we are not inducting women, separately. They are being inducted in the same manner as their male counterparts. It's a uniform method of selection. They undergo similar, tests, whether it's physical endurance and etc. रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को विदेशी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। 62 वर्षीय प्रोफेसर के खिलाफ छात्रा से बदसलूकी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। दरअसल इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं छात्रों द्वारा भी इस बात का विरोध दर्ज कराया गया है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन सर्दियों के बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। शनिवार को भी दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी की दर्ज की गई। आज सुबह दिल्ली में AQI 320 के ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी शहर में शनिवार तड़के धुंध की परत छाई रही, जिससे दिल्ली वासियों को जहरीली हवा से कोई राहत नहीं मिलती दिखी। इन दिनों हिमालय की वादियों से भी ठंडी राजस्थान के अरावली की वादियां हैं। प्रदेश के माउंट आबू में तापमान लगातार दूसरे दिन 0 डिग्री पर दर्ज किया गया। माउंट आबू में नक्की लेक के साथ ही पहाड़ों और वाहनों पर बर्फ जमी देखी गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते राजस्थान सहित उत्तरी और मध्य भारत में सर्दी का असर बढ़ रहा है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के सीकर, कोटा, बाड़मेर, पाली, नागौर, हनुमानगढ़ और फतेहपुर में शुक्रवार को न्यूनतम पारा 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। वहीं करौली, बूंदी, टोंक, धौलपुर, जैसलमेर और जयपुर में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं कश्मीर घाटी में चिलचिलाती ठंड का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट के कारण आज श्रीनगर और आसपास के इलाकों में कोहरे की घनी परत छाई रही। दृश्यता की भी काफी कमी रही, जिससे वाहनों को किसी भी दुर्घटना से बचाने के लिए फॉग लैंप और लाइटिंग का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कश्मीर घाटी में जल्द ही बर्फबारी भी होने की संभावना है। इस बीच कई ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर कश्मीर में भी बढ़ी ठंड का असर उत्तर भारत में भी जल्द देखने के आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरें भी बाकी हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।